जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लासें ले लिया है। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न वस्तुओं पर आधारित प्रश्न होंगे, जो हर साल सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वस्तुओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया हुआ है और उनकी बेहतरीन ट्रिक देखना है। कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। आज की क्लास में आपको वीडियो पूरा देखना है और सारे टाइप जो सवाल हैं वो हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। कम से कम समय में कैसे हल करते हैं ये हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं आज की क्लास में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यदि 25 पिनों का लागत मूल्य 30 पिनों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो 25 पिनों का लागत मूल्य क्या होता है? सीपी, यानी 25 इंटू सीपी, ये 30 पिनों के बिक्री मूल्य क्या होता है? एसपी, इसके बराबर है। अब हमें क्या करना है? 5 से काटेंगे, 55 25, 5 छक्का 30 आ जाएगा। अब सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ से सीपी नीचे कितना आ जाएगा? ये एसपी आ जाएगा। यहाँ से एसपी इधर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचा? 6, और नीचे कितना आ जाएगा? 5। यानी 6 रुपए की चीज थी और बेचा कितने में गया? 5 रुपए में। तो कितना नुकसान हुआ? 1 नुकसान हुआ। और नुकसान किस में हुआ? सीपी पे। यानी लाभ और हानि गणना किस पे की जाती है? सीपी पर। नीचे कितना आ जाएगा? 6, 1/6, 1/6 इंटू 100 करेंगे, ये कितना आएगा? 16 सही 2/3%। क्या होगा? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी, क्योंकि ये 6 रुपए की चीज थी, 5 रुपए में बेची गई है, इसमें 1 का नुकसान हुआ था। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3% की हानि हो जाएगी इस सवाल में। ठीक है, अगला सेम प्रश्न यही देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है हमसे? कह रहा है 40 किताबों का विक्रय मूल्य, 40 किताबों का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 40 इंटू एसपी। अब की बार विक्रय मूल्य पहले बोल दिया है एसपी। 50 किताबों के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है, तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ एसपी लिख लेंगे पहले, इधर आ जाएगा, नीचे सीपी आ जाएगा। यहाँ सीपी नीचे कितना बचा? 5। यहाँ से नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी सीपी कितना? 4 रुपए की, और बेचा कितने गया? 5 रुपए में। कितना लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। लाभ किसमें होता है? सीपी में। तो 1/4 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? ये 25%। 25% क्या हो जाएगा इसमें? प्रॉफिट, यानी लाभ हो जाएगा। 25% लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? इन दोनों सवालों से थोड़ा सा अलग है। हमने सारे टाइप के प्रश्न इस क्लास में शामिल किया हुआ है। ठीक है, कह रहा 56 कुर्सियां बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कितनी? जब वो 56 कुर्सियां बेच देता है तो उसे 6 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यानी अगर वो 50 कुर्सियां बेचता तो उसे कोई लाभ ना होता। 50 कुर्सियां बेचता तो उसे कोई लाभ ना होता। यानी 50 कुर्सियां क्या है? उसका सीपी हो जाता। 50 से उसका सीपी हो जाता, और 50 में उसे लाभ कितने हो रहा है 56 बेचने पर? 6 का, यानी 6 आ जाएगा लाभ उसमें। और सीपी कितना है? 50 इंटू कितना करेंगे? 100। 50 से काटे कितनी बार? 2 आएगा, और गुणा करा देंगे 6 दूना 12, कितना आ जाएगा? 12% इस सवाल में हमारा आंसर हो जाएगा। बस ध्यान देना हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी क्या है? अब इन सवालों से ये अलग है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। इन सवालों को तो हम लोग देखते हैं, इसे हल कर सकते हैं। कैसे? कह रहा है 840 रुपए में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी 840 रुपए में 17 गेंदें बेची जाती हैं, तो 5 गेंदों का नुकसान हो जाता है। अगर 17 गेंदें बेची जा रही हैं तो 5 गेंदों का नुकसान हो रहा है। 17 गेंदें बेचने 5 गेंदों का नुकसान हो रहा है। यानी वो कितने गेंदों के बराबर मानेगा? 12। यानी ये जो 1240 रुपए है ये 12 गेंदों के बराबर है। कितने? 12 गेंदों के बराबर है। तो यहाँ से एक गेंद का कितना आएगा? 12 सत्ते 84, कितना आया? 70। यानी एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 70 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर देखते हैं 6 लोग। हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या है? यदि 1 रुपए में 10 की दर से माचिस बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, तो 1 रुपए में उसने कितने माचिस खरीदी थी? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम 2 टाइप से लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है 1 रुपए में 10 की दर से माचिस बेचने पर, तो सबसे पहले कितने खरीदा होगा? 100 में। बेचा कितना? 20% प्रॉफिट पर, तो कितना बेचा होगा? 120 रुपए में। ये क्या है? कीमत। 0 से 0 कटेगा, 5 से काट 2 से काटेंगे कितना आएगा? 5 और 5 6, ये कीमत आएगा। इसको उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा? वस्तुओं का अनुपात कितना आ जाएगा? 6:5। अब सवाल में पहले कितने 10 वस्तुएं बेची जा रही है 1 रुपए में, यहाँ कितनी बेची जा रही है? 5। ये पहले वाला सीपी, अब ये एसपी है। तो यहाँ 5 का मान 10 दिया तो कितना गुना? 2 गुना। तो
तो इसका मान भी 2 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो कितनी वस्तुएं खरीदी गई थी, 12 वस्तुएं हमारी खरीदी गई थी। इसका दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा सवाल देखें, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ रुपए बराबर रुपए लिखेंगे, ऊपर रुपए लिखेंगे, नीचे सारा जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। जैसे 1 रुपए में उसने 10 रुपये की दर से माचिस बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। तो यहाँ हमें नहीं पता कितना खरीदा था, और खरीदा होगा जो वो 100 मान में होगा, 1/, यहाँ पर कितना लिखेंगे, कितने बेच रहा, 10, और लाभ हो रहा 20%, तो कितना लिखेंगे, 120। 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, तो 1/x बराबर 1/12। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, यदि 1 रुपए में 32 केले बेचने पर एक को 40% की हानि होती है, तो 40% की हानि होती है, तो इसका मतलब कितना, 60 में बेचता है, ठीक है। फिर कह रहा है तो 20% का लाभ कमाने के लिए तो अब 120 में बेचेगा। अब ये किसका, ये कीमत का अनुपात आ जाएगा, तो रेशियो में कितना आएगा, 1:2। तो यहाँ से वस्तुओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। प्रारंभ में कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 32, तो 2 का मान कितना दिया है, 32 से कितना गुना लिखा हुआ है, 16, तो 1 का 16 गुना कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसको भी दूसरे टाइप से लगाते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे, 1, नीचे कितना लिखेंगे, 32 इंटू 40% का नुकसान हो तो कितने में, चाहे 60 में, बराबर फिर 1। अब नीचे कितना करना, 20% का लाभ हो रहा है, कितनी बेचने ये है पता करना, तैयारी थी, x इंटू 20% का प्रॉफिट के लिए कितना, 120 लिखेंगे यहाँ पर। 60 से काटेंगे 60 गुना, फिर 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा। 1/16 बराबर 1/x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। आज की क्लास में हम लोगों ने वस्तुओं पर आधारित 7 प्रश्न हल किए हैं। इतने टाइप के प्रश्न बच सकते थे वो हमने इसमें देखे हैं इस क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।